शेख साहब से मुझे सवाल की इजाज़त दें। मुझे फरमाइएगा कि आज गंडापुर साहब ने केपी में ये बात की है कि धरना और एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक तो ये बताएगा कि अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन क्या वो दोबारा लोगों को लेकर वापस आएंगे, या उन्होंने कहा कि खान साहब फैसला करेंगे कि एहतजाज ख़त्म करना है नहीं, इसका मतलब ये है कि क्या दोबारा इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। और दूसरा, खुद उनके ऊपर बड़ी तनकीद आज केपी में हो रही थी। इसमें शौकत यूसुफजई साहब ने कई मरतबा ये बात कही कि जी गंडापुर साहब के अलावा बाकी लीडरशिप आखिर कहाँ थी, स्पेशली पंजाब की लीडरशिप तो नजर ही नहीं आ रही थी। देखें, दो चीजें आप जहन में रखें जी। एक थी कि पंजाब के लोगों को आपको पता है निकलने नहीं दिया गया था। लाहौर पूरा उन्होंने किला बना दिया था, कोई गाड़ी ना वहां से निकल सकती थी ना आ सकती थी। और पंजाब की मोस्टली लीडरशिप जो थी वो रास्तों में थी, और वो कोई काफले उनके रास्तों में रुके हुए थे। कोई उनके पास लिफ्टर तो थे नहीं कि वो सारे कंटेनर्स को हटा करके वो रास्तों में पहुंच जाए। किसी का काफला रात को पहुंचना था, किसी का रास्ते में था, कोई दरिया अबूर कर रहे थे। वो जिन हालात से गुजर के वो वहां उन्होंने पहुंचना था या पहुंच रहे थे, देवर ऑन दी वे। तो ज़ाहिर है अभी तक तो हमारा तो ये इंडेफिनिट टाइम के लिए था। सर मुझे सही सर होना चाहिए। अवामी और जमहूरी लोग होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वो गोलियां नहीं चलाते। नहीं, जमहूरी इख्तियार ही यही होती है कि एहतजाज हर इंसान का, हर शहरी का हक है। लेकिन सर जिस तरह आपने अभी मईशत का हवाला दिया, ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों के इस धरने में ये जो सिचुएशन रही, इससे तकरीबन 570 अरब का नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली नुकसान तो हुकूमत ने बर्दाश्त किया, लेकिन आपके ख्याल में पुरअमन एहतजाज अगर रहता या पुरअमन तरीके से आते, जिस तरह इस्लामाबाद की एंट्रेंस और जिस मसाइल का सामना करना पड़ा, तो क्या ही बेहतर होता कि इसके लिए किसी और वक्त का तयन कर लिया जाता जब दूसरे ममालिक के वफूद पाकिस्तान में ना होते। मतलब इस चीज के ऊपर कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब और कुछ और भी शख्सियात ऐसी थी खैबर पख्तूनख्वा की जो नहीं चाह रही थी कि वो इस्लामाबाद या इस किस्म के एहतजाज के लिए माहौल बनने दे। ये दुरुस्त है बात क्या? पहली बात तो यह है 570 अरब रुपए कौम का नुकसान हुआ है, अवाम का नुकसान हुआ है। हम अवाम है, हम कौम है, लिहाजा हमारा वो नुकसान हुआ है। और किया किसने? ये रास्ते किसने बंद किए थे? हमने तो नहीं बंद किए। हम तो एक दिन निकले कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। मैक्सिमम आप एक साइड की रोड हमारी बंद कर सकते थे, एक साइड का एक एरिया बस, जो जब यहाँ पहुंच जाते, और बाकी सारी की सारी मूवमेंट आप कंटिन्यू करें। हमने कब कहा है कि बंद कर दें? हमारे रास्ते किसने बंद किए थे? ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है। ऐसे वाकयात कभी नहीं हमने देखे। हमने जमहूरी जदोजहद की है। मैं यूनियन का सेक्रेटरी जनरल था जब ज़िया-उल हक के खिलाफ मैं रोज तहरीक चलाया करता था। हमारी यूनियन पे जब पाबंदी लगी, मैं इसमें अदलिया तहरीक, बहाली तहरीक में सबसे आगे फ्रंट फुट पे होता था। रोज हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एहतजाज करते थे डिक्टेटर मुशर्रफ के खिलाफ। हमने तो ये कुछ फेस नहीं किया था। शेलिंग भी होती थी, लाठीचार्ज भी हमने भुगते, हमने मुकदमे भी भुगते, जेलों में भी गए हैं। शेख साहब अब क्या करेंगे फिर? सर मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि अब जिस तरह गंडापुर साहब कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ, तो अब क्या फर्दर क्या प्लान करेंगे? जो डैमेज हो गया है उसके लिए एहतजाज को आप एक कह सकते हैं पास दिया है। वक्ती तौर पर हमने एक पुरअमन जदोजहद हम जो कर रहे थे, हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ तो हमने फॉर द टाइम बीइंग उसको पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन हमारी कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की आज मीटिंग है, इंशाअल्लाह ताला उसके एलामिया भी जारी होगा और फाइनल अप्रूवल हम खान साहब से लेंगे, और उसके बाद हम अपनी पुरअमन जदोजहद को खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में बुशरा बीबी साहिबा की शमूलियत के ऊपर गंडापुर साहब के बारे में ये था कि वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आई और उन्होंने लीड किया। मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेज पे कहा कि जी खुफिया लीडरशिप कंट्रोल कर रही है पार्टी के फैसले, सियासी लीडरशिप नहीं कर रही है। उनके हवाले से क्या कोई तनाजा मौजूद है पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी में कोई तनाजा नहीं है, वो पार्टी में तो नहीं है इस वक्त तक। आगे क्या फैसले होते हैं, क्योंकि खान साहब की ये मरूसी पार्टी तो है नहीं, लेकिन वो अपने शौहर के लिए कंसर्न है कि उनकी रिलीज के लिए वो किसी तहरीक का हिस्सा बनना चाहती हैं, या उनकी बहनें किसी भी अपने सगे भाई के लिए कोई तहरीक का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता ना। लेकिन वो रिलीज इमरान खान की तहरीक के सिलसिले में तो वो साथ हैं, मगर फॉर द टाइम बीइंग किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में उनका इस वक्त तक सियासत में कोई रोल नहीं है, और ना ही वो इस वक्त तक इमरान खान साहब ने उनको कोई साइन किया है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि हम इसको मरूसी पार्टी समझे या उस अंदाज से इसको लेके चले। बाकी जो चीजें हैं वो इंटरनल चंद एक चीजें हैं जिसके बारे में आपका इशारा है। लेकिन मोहसिन नकवी की बात का काम क्या कहें, जिसने वहां पंजाब में जो ब्रुटलिटी की है पिछला 1 साल बीइंग चीफ मिनिस्टर, और उसकी कंटिन्यूएशन में कल उसने के अपने आप को
फहरिस्त में आज के की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, तो इससे ज्यादा मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब।